अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में अभी 2 रोज़ कबल इस्लामी ममालिक की कॉन्फ्रेंस हुई वज़राए ख़ारजा की, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र, ये 4 बड़े ममालिक इसके वज़राए ख़ारजा शरीक हुए। ये एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी जिसमें आलम इस्लाम के ये 4 बड़े ममालिक, उनके वज़राए ख़ारजा शरीक थे और उन्होंने मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर जो खित्ते की बिगड़ती सूरत हाल है और उसमें ईरान अमेरिकन जो जंग है उस हवाले से ख़ुसूसी तौर पर गुफ्तगू हुई। और तजिया निगार इस कॉन्फ्रेंस को एक और एंगल से भी देख रहे हैं। वो ये तजिया कर रहे हैं कि आने वाले वक्तों में ये ममालिक शायद एक कोलेशन, एक इत्तेहाद बनाने की तरफ जा रहे हैं और उसी तरह का इत्तेहाद जिस तरह यूरोपीय ममालिक और अमेरिका ने नेटो की तर्ज पर बनाया था, जिस तरह नेटो का इत्तेहाद है, तो उसी तर्ज पर ये 4 मुसलमान ममालिक इकट्ठे होने जा रहे हैं। अभी इनिशियल गुफ्तगू हुई है, इब्तदाई बातचीत हुई है, जाहिर सी बात है उसमें कुछ चीजें बुनियादी अभी उन्होंने तय की होंगी। एक बहुत अच्छा साइन है, बहुत अच्छी अलामत है, क्योंकि ये चारों ममालिक इस वक्त आलम इस्लाम के ताकतवर मुल्कों में इनका शुमार होता है। पाकिस्तान तो दिफाई तौर पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इसी तरह सऊदी अरब और तुर्की मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क है। मिस्र, उसकी भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। तो चारों बड़े अहम ममालिक है और अगर ये चारों ममालिक इकट्ठे होते हैं और एक नया इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेट जो दीगर मुसलमान ममालिक हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे। और अगर बहुत से मुसलमान ममालिक मिलकर इस तरह का इत्तेहाद तश्कील देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बहुत खुशाइंद बात होगी। और जो OIC, जो इस वक्त मुसलमान मुल्कों का नुमाइंदा इदारा है जिसमें तमाम मुसलमान ममालिक शामिल है, जिस तरह वो गैर मौसर हो चुका, अब उसकी कोई अफादियत नजर नहीं आती जिस तरह होनी चाहिए थी। अब आप देखें हालिया ईरान अमेरिका जंग में हमें OIC कहीं पर भी खड़ी नजर नहीं आती। कोई मौसर उसने कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की जंग को रोकने के लिए, खित्ते के ममालिक को नुकसान से बचाने के लिए, अमन व अमान को बेहतर बनाने के लिए हमें OIC कहीं पर भी अपना एक्टिव रोल प्ले करती नजर नहीं आ रही। तो जब एक तंजीम मौसर ना रहे तो फिर उसका वजूद बरकरार रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर वक्त का तकाजा होता है कि कोई नया इत्तेहाद बनाया जाए, कोई नई तंजीम बनाई जाए जो मौसर हो, जो एक्टिव हो। तो अब ये 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास ये उस रास्ते की तरफ रहनुमाई है और उस रास्ते पर जो है वो चलने का पहला स्टेप है और उम्मीद ये की जाती है कि ये बहुत अच्छा स्टेप होगा और आने वाले चंद महीनों में इस हवाले से मजीद डेवलपमेंट होगी और बाकायदा ये ममालिक किसी इत्तेहाद को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और इसमें जो सबसे खुशाइंद बात है, पाकिस्तान का लीडिंग रोल है। पाकिस्तान ने बड़ा बुनियादी किरदार अदा किया, बहुत शानदार पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। खास तौर पर यह खित्ते की सूरत हाल के हवाले से आप देखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी मामलात को बेहतर बनाया और उसको जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर गए। इसी तरह ईरान जो इस वक्त मुतासिर है और जारहियत का शिकार है, ईरान के साथ भी अपने मामलात को बेहतर बनाया। और मजे की बात यह है कि ईरानी गवर्नमेंट वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रही है और सऊदी गवर्नमेंट वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रही है और दीगर जो खलीजी ममालिक हैं वो भी पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद में ये डेवलपमेंट, इस्लामाबाद का ये रोल बहुत शानदार है और आने वाले दिनों में, महीनों में इंशाल्लाह पाकिस्तान मजीद एक एक्टिव रोल मजीद प्ले करेगा। और अगर पाकिस्तान इन ममालिक को इकट्ठा करके कोई मौसर किस्म का इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूं कि ये हालिया चंद सालों में उम्मत मुस्लिमा की बहुत बड़ी खिदमत होगी। और अगर इस तरह का इत्तेहाद बन जाता है और वो एक्टिव रोल भी प्ले करे, मौसर भी हो, तो इसका तमाम मुसलमान ममालिक को फायदा होगा। और इस वक्त उम्मत मुस्लिमा जो क्राइसिस का शिकार है, मुश्किलात का शिकार है, तो इस इत्तेहाद के जरिए वो उन मसाइल से निकलने में काफी हद तक जो है वो कामयाब हो जाएगी। फिर इसमें जाहिर सी बात है कि दिफा के हवाले से गुफ्तगू होगी कि जो कमजोर ममालिक हैं उनका दिफा किस तरह बेहतर बनाया जाए। ताकतवर ममालिक उस हवाले से असिस्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे। फिर मुआशी तौर पर जो स्ट्रॉन्ग ममालिक हैं वो कमजोर ममालिक की किस तरह हेल्प करेंगे, ये भी डेफिनेट इसमें जिक्र होगा। जाहिर सी बात है कि हम दिफाई तौर पर तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं लेकिन मुआशी तौर पर हमारे लिए भी बहुत से चैलेंजेस हैं, बहुत सी मुश्किलात हैं। तो पाकिस्तान जिस तरह दिफाई तौर पर दूसरे ममालिक को हेल्प आउट करेगा, उनकी मदद करेगा, उनको असिस्ट करेगा, इसी तरह मुआशी तौर पर पाकिस्तान उनसे बेनिफिट भी हासिल करेगा। तो लामहाला हर मुल्क वो फायदा उठाएगा और उम्मत मुस्लिमा के फायदे के लिए ये एक शानदार खिदमत होगी और बड़ी मौसर खिदमत होगी अगर इस तरह का इत्तेहाद बन जाता है। और साइन यही नजर आ रहे हैं, अलामात यही नजर आ रही हैं कि बहुत जल्द ये ममालिक एक इत्तेहाद बनाने में कामयाब हो जाएंगे।